Good morning, students. The next topic is closed packed structure of the solids. So, जैसे कि हमें पता है कि एक क्रिस्टल जो होता है उसमें बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं और यूनिट सेल में फर्दर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। बट ऐसा नहीं है किसी किसी ये क्रिस्टल में या किसी यूनिट सेल में सिर्फ पार्टिकल होते हैं, इसमें बहुत सारा एम्प्टी स्पेस भी होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्रिस्टल जो है दैट कंसिस्ट ऑफ टू parts, solid particle and large amount of empty spaces which are also called voids. So a closed packed structure are those structure which have minimum empty spaces among the particle in the crystal lattice. हम किसी क्रिस्टल को क्लोज पैक स्ट्रक्चर तक भी बोल सकते हैं यदि उसमें जो एम्प्टी स्पेस की परसेंटेज है वो कम हो और जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय सॉलिड पार्टिकल है वो यदि ज़्यादा हो। तो देखिए अब ये जो क्लोज पैकिंग है पार्टिकल की किसी क्रिस्टल्स में उसको हम कैरी आउट कर सकते हैं या तो वन डायमेंशन में या टू डायमेंशन में या थ्री डायमेंशन में। देखिए जब हम बात करें क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन की, तो जब आप पार्टिकल को वन डायमेंशन में यदि पैक करना चाहते हैं तो वो एक सिंपल रो में ही आप उसको अरेंज कर सकते हैं। और यदि आप उनकी क्लोज पैकिंग करना चाहते हैं तो पार्टिकल जो एक रो में अरेंज है दिस शुड बी टचिंग ईच अदर। नाउ जब आपने एक डायमेंशन में वन डायमेंशन में पार्टिकल को अरेंज किया हुआ है और वो जब वो मतलब रो बना रहे हैं और एक दूसरे का टच कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हर एक पार्टिकल के नेबरहुड में दो अदर पार्टिकल हैं। सो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हर एक पार्टिकल का वो 2 होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर ऑफ द पार्टिकल टू ए गिवन पार्टिकल। तो मतलब गिवन पार्टिकल के साथ उसके नेबरहुड में कितने और पार्टिकल प्रेजेंट हैं दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जब आप वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है पार्टिकल का हर एक पार्टिकल का वो रहता है 2। So now let us move to the next slide, that is close packing in the two dimension. टू डायमेंशन में आप क्लोज पैकिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए टू डायमेंशन में क्या होगा, जो आप पैकिंग करेंगे उसमें पैकिंग के दौरान एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी। देखिए जो फर्स्ट वे ऑफ पैकिंग है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसमें आप देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर को यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पार्टिकल जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ये लेट फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है। इस प्रकार से जब आप पार्टिकल को रखेंगे तो आप देख रहे हैं जो न्यूक्लियस हैं अलोंग द लेंथ वाइज और अलोंग द ब्रेड्थ वाइज वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अलाइनमेंट में, बिल्कुल सीधी रेखा में। आप देखिए यहाँ से न्यूक्लियाई ऑफ पार्टिकल आर इन अलाइनमेंट लेंथ वाइज एज वेल एज अलोंग ब्रेड्थ वाइज। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ पैकिंग है इसको हम ए टाइप ऑफ पैकिंग भी बोलते हैं बिकॉज पार्टिकल आर लेंथ वाइज एंड ब्रेड्थ वाइज अरेंज टू ईच अदर। अब इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला गया? देखिए आप एक पार्टिकल के नेबरहुड में यहाँ पे चार पार्टिकल हैं जो इस पार्टिकल को डायरेक्टली टच कर रहे हैं। तो ये जो फोर पार्टिकल जो हैं जो इस पार्टिकल के साथ डायरेक्टली ज्वाइन कर रहे हैं, यदि उनके न्यूक्लियाई को आप जोड़ दें तो दे आर फॉर्मिंग ए स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे यदि आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो ईच पार्टिकल इज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4। मतलब हर एक पार्टिकल के साथ उसके नेबरहुड में 4 अदर पार्टिकल डायरेक्टली ज्वाइन कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग और ए टाइप ऑफ पैकिंग। द सेकेंड टाइप ऑफ पैकिंग इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन द टू डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखिए कैसे बनती है। ये फर्स्ट रो ऑफ पार्टिकल है, ये सेकंड रो ऑफ पार्टिकल है। तो जो सेकंड रो ऑफ पार्टिकल है उसको आपने रखा है ग्रुप्स इन द फर्स्ट रो। जो ग्रुप्स हैं ये पोजीशन दीज आर द ग्रुप्स पोजीशन। तो ग्रुप्स पोजीशन में जब आप सेकंड रो के पार्टिकल को रखते हैं तो यहाँ पे जो पैकिंग बनती है दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब आप यहाँ पे यदि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखिए तो जो न्यूक्लियस हैं एक रो के अलोंग द लेंथ वाइज वो तो अलाइनमेंट में है, बट यदि आप ब्रेड्थ वाइज देखें तो जो न्यूक्लियाई हैं पार्टिकल के
इन द सेकेंड रो वो एक दूसरे के अलाइनमेंट में बिल्कुल नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज आल्सो कॉल्ड ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज यू कैन सी एक पार्टिकल जो है उसके नेबरहुड में 6 पार्टिकल हैं विच आर अरेंज्ड लाइक ए हेक्सागोन। सो हेंस इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हर एक पार्टिकल का इस केस में 6 होगा। तो दिस इज क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हम 2 तरीके से पैकिंग कैरी आउट कर सकते हैं, एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट इज क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। देखिए क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन जो है कैसे कर सकते हैं। 3 डायमेंशन में क्या होगा, हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्रिस्टल की एक लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और एक हाइट होगी। तो 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग आप बना सकते हैं कहाँ से, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से। यदि आप क्या करें, 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के ऊपर एक नेक्स्ट लेयर ऊपर रख दें तो हमारे पास एक 3 डायमेंशनल पैकिंग बन जाएगी। अब हमारे पास जैसे कि 2 टाइप की 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग थी, एक थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आप जो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बना सकते हैं या तो हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से बना सकते हैं। सो जो फर्स्ट तरीका है, फर्स्ट वे है 3 डायमेंशनल पैकिंग बनाने का, वो हम बना सकते हैं 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। सो जब आप 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर एक नेक्स्ट लेयर रखते हैं दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 डायमेंशनल सिंपल क्लोज पैकिंग। देखिए ये हमारे पास ये जो सबसे लोअर लेयर है, दिस लेयर, दिस इज अ 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। उसके ऊपर आपने नेक्स्ट लेयर रख दी, दिस लेयर, दिस इज कॉल्ड, नाउ ये जो आपने जब सेकेंड लेयर की तो इसे क्या बन गया, एक यहाँ पे यू कैन सी हियर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया। इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक इसकी पर्टिकुलर लेंथ है, एक इसकी पर्टिकुलर ब्रेड्थ है और एक इसमें पर्टिकुलर हाइट है। तो दिस इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और आप देखें तो पार्टिकल जो है वो हॉरिजेंटली या लेंथ वाइज, ब्रेड्थ वाइज और हाइट वाइज जो न्यूक्लियाई हैं पार्टिकल के वो एक दूसरे के अलाइनमेंट में है। सो दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज आल्सो कॉल्ड ए टाइप ऑफ पैकिंग। और यदि आप इन न्यूक्लियस के जो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं एटम, इनको आप जोड़ दें न्यूक्लियाई को, तो आपको एक सिंपल क्यूब मिलेगा। सो दिस इज ए सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग विच इज फॉर्म फ्रॉम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे पार्टिकल जो है वो लेंथ वाइज, ब्रेड्थ वाइज और हाइट वाइज इन ऑल दी 3 डायरेक्शन वो एक दूसरे के अलाइनमेंट में है। सो दिस इज ए ट्रिपल ए टाइप ऑफ पैकिंग। नेक्स्ट 3 डायमेंशनल पैकिंग इज फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखिए हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहाँ से बना सकते हैं, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम ये जो लोअर लेयर है ये ले रहे हैं हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का, और नेक्स्ट लेयर सेकेंड लेयर इसके ऊपर टॉप पे रख रहे हैं। जो हमने डार्क रेड कलर के जो स्फीयर हैं उनसे हमने इनको शो किया है। जब आप सेकेंड लेयर के पार्टिकल फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के ऊपर रखते हैं तो जो आपने सेकेंड लेयर रखी तो उस सेकेंड लेयर में हमारे पास 2 टाइप के बॉयड्स बनते हैं। एक बनते हैं टेट्राहेड्रल बॉयड और दूसरे बनते हैं ऑक्टाहेड्रल बॉयड। टेट्राहेड्रल बॉयड जो है वो बनते हैं एट द सेंटर ऑफ 4 पार्टिकल। देखिए लेट आप किसी भी टेट्राहेड्रल बॉयड को देखिए, लेट दिस इज द टेट्राहेड्रल बॉयड। ये कैसे बना, देखिए एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, एक टॉप लेयर के 3 पार्टिकल हैं और एक इसमें बेस की जो लेयर है उसका एक पार्टिकल है। तो इन पार्टिकल 4 पार्टिकल के सेंटर में ये जो वेकेंट स्पेस है दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल बॉयड। और टेट्राहेड्रल बॉयड के अराउंड हमारे पास 4 पार्टिकल हैं जो टेट्राहेड्रली एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। लाइकवाइज ऑक्टाहेड्रल बॉयड जो हैं दे आर फॉर्म एट द सेंटर ऑफ 6 पार्टिकल।
3 particles from the top layer and 3 other particles from the bottom layer. So you can see here that is these 3 particles are from bottom layer and these 3 particles are from the first layer. So the hole which is formed at the center of these 6 particles, that is called octahedral void. Here it is represented by O. So an octahedral hole have 6 particles around itself which are arranged octahedrali. If we join the nuclei of 3 particles which are present at the base layer and 3 particles which are found in the first layer, first top layer, then we shall have the formation of we shall have the formation of 2 triangles with their vertices in the opposite direction. That this is one triangle, this is another triangle. The vertices of these 2 triangles are in opposite direction, and if we combine the nuclei of all the 6 atoms, then we shall have the formation of octahedron. So hence it is termed as octahedral void. So this is the formation of 3-dimensional closed packed structure from 2-dimensional hexagonal closed pack. When we are placing second layer on the bottom layer, we have the formation of 2 types of the voids. One is octahedral void and another is tetrahedral void. Tetrahedral void is formed at the center of 4 particles which are arranged tetrahedrali to each other, and octahedral void is formed at the center of 6 particles which are octahedrali arranged to each other. Now third layer can be placed either at the tetrahedral void of the second layer or at the octahedral void in the second layer. So if we place the third layer particle at the tetrahedral voids in the second layer, then we can see that the particle in the third layer and the particle in the first layer, they are in alignment to each other. Means that the nuclei of third layer and the nuclei in the bottom layer, they are in alignment with each other. So this type of packing is also called AB type of packing or hexagonal close packing, because this type of packing is found in hexagonal close packed structure. The particle of third layer are in alignment with the particle of first layer. The example of such type of crystals are magnesium and zinc. Now the second way of placing the third layer particle over the second layer is we place the third layer at the octahedral void in the second layer. If we place the particle of third layer on the octahedral void of second layer, then the particle of third layer are not in alignment with the particle of first layer or second layer. So such type of packing is called ABC type of packing, because the particle of third layer are not in alignment with first and second layer. Likewise, the particle of second layer are not in alignment with first layer. So this is ABC type of packing. Now if we place the fourth layer over third layer in such type of packing, the particle of fourth layer becomes in alignment with the particle of first layer, hence it is ABC type of packing. ABC type of packing. Here the particle in the fourth layer are present in alignment with the particle in the first layer. This is ABC type of packing, and it is found in case of FCC type of unit cell, face centered cubic unit cell, which is also called cubic closed packed structure. For example, copper and silver element have such type of packing, ABC and ABC type of packing.